ये क्वेश्चन एम्स 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैं बेसिकली इस क्वेश्चन से फ्री बॉडी डायग्राम ही सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। फ्री बॉडी डायग्राम में थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पर कांटेक्ट फोर्स है हमें उन्हें कांटेक्ट फोर्स से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले तो इन बॉडीज को अलग अलग कर लेता हूँ। ये मैंने ए बॉडी लिख दी, और ए बॉडी जो है, मास ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। तो अगर इसका मास m है, तो ये जो बी है इसका मास 2m होगा। तो ये दोनों बॉडीज को मैंने अलग अलग कर दिया, और ये सरफेस को मैंने अलग कर दिया। अब एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को एक इस जगह से टच कर रहे हैं और एक इस जगह से टच कर रहे हैं। तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स देखिए मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। याद कीजिए, मैंने बोला था सेंटर, और सेंटर से दूर एक फोर्स बना दूंगा N1 और N1। ये रहा वो फोर्स। तो ये वाला फोर्स अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तो यहाँ पर भी कांटेक्ट फोर्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रहा सेंटर, और सेंटर से दूर एक फोर्स बना देंगे, लेट इट बी इक्वल टू N2 एंड N2। फिर ये वाला कांटेक्ट फोर्स यहाँ बना दिया, ये वाला कांटेक्ट फोर्स यहाँ बना दिया। अब ये वाला कांटेक्ट फोर्स भी बचा हुआ है, वो यहाँ बना लेते हैं। ये रहा सेंटर, सेंटर से दूर एक फोर्स बना दिया N3 और N3। ये लीजिए। तो अब सारे कांटेक्ट फोर्स हो गए हैं। ये वाला कांटेक्ट फोर्स भी हो गया है, ये वाला कांटेक्ट फोर्स भी हो गया है, और ये वाला कांटेक्ट फोर्स भी हो गया है। आखिरी में बचता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मैंने mg लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्वाइस mg। अब ये जो फोर्स लगेगा 15 न्यूटन का, ये वाला फोर्स भी यहाँ पर बना देते हैं अपन। तो ये यहाँ पर हमने एक 15 न्यूटन का फोर्स बना दिया। अब ये फोर्स लगने के बाद में ये सिस्टम रेस्ट पर नहीं रह सकता, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो ये एक्सेलरेशन ए और ये एक्सेलरेशन ए। मैं इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, क्योंकि मुझसे पूछा गया है कि फोर्स 15 न्यूटन ऑन ए लगाया है मैंने, इन फोर्स ऑन बी, बी पर फोर्स कितना है। ये मतलब बी पर फोर्स कितना है, मतलब N2 निकालना है। N2 किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो पहले मैं m के लिए लिख रहा हूं इक्वेशन, फॉर m। m मास के लिए देखो, दो फोर्सेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, 15 और N2। ये mg N1 के बराबर होगा, लेकिन ये वर्टिकल फोर्सेस हैं। N3 ट्वाइस mg के बराबर होगा, वंस अगेन ये वर्टिकल फोर्सेस है। लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स जो है वो मैं पहले लिखूंगा, और अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स बाद में लिखूंगा, -N2। यही इक्वेशन लिखी है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स है 15 न्यूटन, लिख दिया। और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है N2, ये माइनस साइन के साथ में लिखा। ठीक उसी तरीके से ट्वाइस m इंटू ए, ट्वाइस m इंटू ए। तो ट्वाइस m इंटू ए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स सिर्फ एक ही है, दैट इज N2। बस अब इन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन मैंने ट्वाइस m के लिए लिखी हुई है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 3m में मिल जाएगा, राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, क्योंकि -N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 15। तो एक्सेलरेशन जो है वो है 15/3m। और हमसे पूछा गया था N2। N2 क्या है? N2 है m और 2m के बीच का फोर्स। तो N2 का वैल्यू दिया हुआ है ट्वाइस m, और a की जो वैल्यू है वो यहां से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इट इज 15/3।
3m। सो दिस विल बी इक्वल टू m से n कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 इंटू टू दैट इज 10 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज C।